बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन की कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आप एमडी के स्टूडेंट हैं तो सारे क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके रीडिंग एंड थिंकिंग जो कि स्किल्स वाला जो पोर्शन था, उसके अंदर आपको कहा गया था पीएमडीसी के अंदर कि स्कैन टू आंसर एंड शॉर्ट क्वेश्चन, यानी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ देने के बाद आपसे उस एक नीचे एमसीक्यूज दिया जाएगा और आपने उस राइट ऑप्शन पर टिक लगाना है। लेकिन ऐसे सवालात आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों ने कैसे करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ आप सामने आ जाती हूँ। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखना है कि पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन द शॉर्ट आंसर। ये जो शॉर्ट आंसर है उनको स्कैन करना है। कैसे स्कैन करना है? सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और उस पैराग्राफ में सबसे पहले आप लोगों ने एमसीक्यूज को देखना है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है। फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना होता है, केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना होता है और इंग्लिश का टाइम आपने बचाना होता है। ये एमसीक्यू सिर्फ आपको 20 सेकंड के अंदर राइट ऑप्शन पता है। ये नहीं कि आप बार बार पैराग्राफ करें और बार बार पैराग्राफ करने की वजह से आपका पूरा एमडीकेट का टाइम चला जाए, और ये बहुत बड़ी गलती होती है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं। सही, ये गलती आप मत कीजिएगा। तो पहले आप लोगों ने जो आंसर है उसको देखना है, 4 ऑप्शन को देखना है। ये 2023 का सवाल है जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये आपके एमडी गेट के अंदर आया हुआ। मैं आपको समझाऊंगी। इस तरीके से सवाल आपको दिया जाएगा और आपने राइट ऑप्शन पर टिक लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तो कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। तो ध्यान में आप लोगों ने चीजों को समझना है। तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द शॉर्ट राइटिंग टेस्ट एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। जैसे कि कंप्लीट सिंपल एंड ब्रीफ, आपको एक तरह का पैसेज दिया जाएगा। अब आपको एक तरह का पैसेज दिया जाएगा। काफी जो आप लोगों के पास होते हैं, आपके जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करवाते हैं, बट वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो आपका टाइम, कोई भी नहीं जानता कि एमडी गेट के अंदर कौन सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कोई भी नहीं बच्चा जानता। आपने सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि आप जो सारा टाइम है वो आप इसी पर ही दे दें। ये आपकी बहुत बड़ी एक तरह की क्या होगी स्टूडेंट्स, मिस्टेक होगी, जो कि आप लोगों ने नहीं करनी, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। आपने जैसा कि ये सवाल आ चुका है एमडी गेट 2023 के अंदर, ये वाला सवाल आ चुका है एमडी गेट 2023 के अंदर। अब सवाल को देखिएगा, एक पूरा पैसेज था लेकिन मैंने इतना बड़ा पैसेज नहीं लिखा क्योंकि ये स्लाइड थी, यहाँ पर नहीं आ रहा था। सो यहाँ पर देखो, फॉर विच साइड डिड विल फाइट ड्यूरिंग द वॉर। ये आपने सवाल पहले पढ़ना ही नहीं है, आपने जवाब देखना है। सबसे पहले आपके दिमाग से क्लिक कर ले कि ये वाला जवाब है। जैसे ही आप सवाल पढ़े आपको जवाब आ जाए। ये नहीं कि आप बार बार सवाल को पढ़े, बार बार सवाल को पढ़े। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को तो ये नहीं करने दूंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने देखना है, फॉर विच साइड डिड विल फाइट ड्यूरिंग द वॉर। कौन सी साइड पे वार हुआ? ये आपने खबरों में भी देखा होगा, न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि फोर्थ साइड डिड विल फाइट ड्यूरिंग द वॉर। तो याद रखना है वो आप लोगों की साउथ होती है। जो मैं सवाल कराऊंगी ना आप लोगों को, वही आपका एमडी गेट वाले स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आएगा कि जहां से वो निकालते हैं। क्योंकि पिछली बार उन्होंने सवाल बताऊं कहां से निकाले थे, गूगल की एक वेबसाइट थी उसके अंदर से सवाल निकाले थे। और जो इस साल आने वाला है 1-2, क्योंकि अब आपके सिर्फ 9 एमसीक्यूज है इंग्लिश के अंदर, इसके 2 या 1 आप लोगों के पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। और मैंने उसी वेबसाइट के जो पास्ट में उन्होंने दिए हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं 7 आप लोगों के पास पैसेज, जो कि उसमें से आई थिंक आए तो उसी में से पैसेज आएंगे। ये क्लियर तरीके से मैं आप लोगों से वादा करके कह सकती हूँ। सही, सबसे पहले आपने सवाल को पढ़ना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सवाल को अच्छे तरीके से स्कैन करना है। आपको बस सवाल समझ आ गया तो आप इजीली उसका क्या दे पाएंगे, जवाब दे पाएंगे। सही, तो पहले आप लोगों ने सिंप्लीफाई जवाब को पढ़ना है एंड देन आपने क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। क्लियर है? तो चले अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और वहां पर जाके मैं आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी देती हूँ। पहले आप लोगों ने इस स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसकी पिक ले लेनी है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देखें
जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके अंदर आप लोगों को एक शॉर्ट पैसेज दिया होगा। क्या दिया होगा? एक शॉर्ट पैसेज दिया होगा, ये आप ध्यान रखना है। आपने उसे, मैं आप सामने आ जाती हूँ आपको समझाने के लिए। सो आप लोगों को एक तरह का क्या दिया होगा? एक तरह का आपको शॉर्ट पैसेज दिया होगा। और शॉर्ट पैसेज को आपने करना किस तरीके से? क्योंकि एक पैसेज दिया होगा उसमें आप लोगों को करना होगा। कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले उसको रीड करना है केयरफुली, बहुत अच्छे तरीके से आपने उसे रीड करना है, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने उसे स्कैन एंड स्किम कर लेना है अच्छे तरीके से, केयरफुल करके। अब आप समझ चुके हैं। उसके बाद वो सवाल आप लोगों को कैसे दिया जाएगा? पैसेज या वेन में होगा, या वेयर में होगा, या हाउ में होगा, या हु में होगा, या फिर हाउ में। ये 4 तरीके के सवालात का आपका क्या आता है? पैसेज आता है। मैंने जितने पास पेपर देखे हैं और जो आने के चांसेस है, वहां पर जो आपका सवाल पूछा जाता है या तो वो वेन में पूछा जाता है, या तो पैसेज आपका वेयर में पूछा जाता है, या तो वो हाउ में पूछा जाता है, या तो वो आपका हु में पूछा जाता है। सही। और वो पैसेज आपका होता किसमें? वो पैसेज या तो डेट में होता है, या फिर पर्सन, या फिर कोई प्रॉपर नाउन, या तो कोई प्रॉपर नाउन। इस तरीके से आपका पैसेज बना होता है। सबसे पहले क्या करना है माय स्टूडेंट्स? आपने उसे केयरफुली से क्या करना है? रीड करना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने क्या करना है? उसे पढ़ना है। उसके बाद उसे क्या करना है? स्कैन करना है अच्छे तरीके से। स्कैन करने के बाद आपका वेन, वेयर, हाउ, हु, ये इस तरीके का आपको क्या दिया जाएगा? पैसेज। इसमें इन्हीं तरीकों का क्या हो रहा होगा? जिक्र हो रहा होगा। उसके बाद डेट, पर्सन, और क्या होगा आपके पास? प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर? अब आप लोगों ने उस पैसेज को क्लियरली तरीके से देख लिया। अब पैसेज को देखने से पहले जो कि टॉपर इस्तेमाल करते हैं, टॉपर जितने भी इंटरव्यूज मैंने सुने, उसमें से रीड द एमसीक्यूज फर्स्ट। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। क्या करते हैं? एमसीक्यूज को वो केयरफुली क्या करते हैं? रीड करते हैं बहुत अच्छे तरीके। क्योंकि जब आपने 4 ऑप्शन को देख लिया होता है ना, जब आप पैसेज को पढ़ते हैं तो आप सही जवाब पर जाके, ये नहीं फिर आप जवाब ढूंढने लग जाए, फिर आप हो जाएंगे, आपका दिमाग इधर उधर जाना शुरू हो जाएगा कि इसका राइट ऑप्शन ये होगा, फिर दिमाग कहेगा नहीं इसका राइट ऑप्शन ये होगा, फिर आपका माइंड कहेगा नहीं ये इसका। तो इस तरीके से आप पूरा टाइम इंग्लिश को दे देंगे, बाकी आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री ये कहाँ जाएंगी? ये बाहर में जाएंगी, फिर आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। क्योंकि फिजिक्स कॉट करती है 36 मार्क्स और केमिस्ट्री भी हार्ड होती है, इसके भी 45 एमसीक्यूज है और अटेम्प्ट करना मुश्किल तो होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आपने इंग्लिश को देना ही है एक एमसीक्यू को सिर्फ 20 सेकेंड है, ताकि आपका जो पूरा टाइम है वो सिक्योर हो सके। या इंग्लिश आपने करनी लास्ट में आप लोगों ने, ये आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, अगर सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आपको इजी सब्जेक्ट को करना चाहिए एंड लास्ट में आपको हार्ड सब्जेक्ट को करना चाहिए। जैसे कि केमिस्ट्री से पहले आपने फिजिक्स करनी है और फिजिक्स के बाद देखिए मैं आपको ना एक तरह का एमडीके का पैटर्न बता देती हूँ जो कि हम फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने बायोलॉजी करनी है, बायोलॉजी करने के बाद आपने इंग्लिश करनी है, आपने लॉजिक रीजनिंग करने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो उसके बाद आपने आना है केमिस्ट्री की तरफ एंड देन आपने किसको करना है? फिजिक्स को। ऐसे अगर आपने एमडीकेट अटेम्प्ट किया आपका टाइम भी बचेगा और आप लोग एमडीकेट के अंदर टॉप भी कर पाएंगे। आपको कोई फीलिंग अगर बीच में आपको लग रहा है कि वो एमसीक्यूज मुझे नहीं आता फिजिक्स का, मैं उसका फॉर्मूला भूल चुकी हूँ, मैं उसका एमसीक्यूज का फॉर्मूला भूल चुकी हूँ, अब मुझे वो एमसीक्यूज नहीं पता, तो आप उस एमसीक्यूज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, वहां पर थोड़ा सा टिक लगा दें साइड में निशान। फिर जब आप बाद में अटेम्प्ट करेंगे तो आप इजीली तरीके से, क्योंकि जब आपको डिप्रेशन होता है कि हमारा पूरा टेस्ट अभी रहता है, बहुत डिप्रेशन होता है, हर स्टूडेंट को होता है, मैं किसी को भी नहीं कहना चाहती, हर किसी को डिप्रेशन होता है, क्योंकि टेस्ट होता ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा फ्यूचर आपकी यूनिवर्सिटी, आपका आइडियल उसी टेस्ट के ऊपर होता है। तो इस तरीके को फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल आपको कोई नहीं हरा सकता, ये मैं आपको सही तरीके से बता रही हूँ। सो आपने इंग्लिश को थोड़ा कम टाइम देना है, एमसीक्यूज को बस समझ आता है तो 20-30 सेकंड में आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपको क्लियरली तरीके से मैंने पढ़ा दिया। सबसे पहले आपने एमसीक्यूज को पहले रीड करना है, उसके बाद आपने उस पैसेज को केयरफुली रीड करना है और स्कैन एंड स्किम, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा और डेट होगी, पर्सन होंगे, प्रॉपर नाउन्स होंगे, सो ये सारी चीजें होंगी।
सो आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि ये हमें क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप बैठे टेस्ट में, घबराना नहीं है, एक गहरी सांस लेनी है ऐसे करके। गहरी सांस लेने के बाद आपने सोचना है मुझे सब आता है और मैं ये एमडीकेट टेस्ट कर लूंगा, कर लूंगी। लड़का लड़की जो भी मेरे बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो कर लूंगी, मैं टेस्ट अटेम्प्ट कर लूंगी और रगड़े तरीके से कर लूंगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। घबराना नहीं, घबरा गए तो कॉन्सेप्ट जो है वो भी भूल जाएंगे। बोला बस मैं ही हूँ यहाँ पे, और तो बस ऐसे ही है। ये कॉन्फिडेंस माइंड को तुम्हारा पता नहीं कहाँ ले जाता है। ये कॉन्फिडेंस को तुमने अपने माइंड में रखना है। अब तुमने ये चीजें समझ ली है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाके मैं तुम्हें पैसेज एक देती हूँ। 7 तरह के मैंने आप लोगों के लिए पैसेज निकाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद उसका राइट ऑप्शन भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी और आपको समझाऊंगी कि इसको किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। तो सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ मैम टीच दुआ है। तो चलें अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और क्लियरली तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। टीच दुआ बायोलॉजी चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पेज हमने नया बनाया, सिर्फ 11 फॉलोअर है, आप सपोर्ट करें जल्दी मेरे बच्चे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें जल्दी। तो चलें आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर मैंने एक मोस्ट पावरफुल पैसेज को निकाला है। अगर पैसेज आया तो इन्हीं 7 में से आएगा। ये 2023 का पैसेज है जो कि इस तरीके से दिया गया था, और आपने अब सवाल जवाब भी यहाँ पर लिखा हो, आपने जवाब की तरफ फिलहाल नहीं जाना। आपने सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि आपने सबसे पहले जवाबात को पढ़ना है। जवाबात को पढ़ने के बाद हम पैसेज को फिर अटेम्प्ट करेंगे। सही, पहले क्या करना है, पहले जवाबात को पढ़ना है और जवाबात को पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पैसेज को देखेंगे। ये ट्रिक आपने याद रखनी है। सो फर्स्ट यू लर्न द आंसर्स एंड देन यू अटेम्प्ट द पैसेज। क्लियर? एंड अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द आदिल खान विजिट टू जापान। यानी कि मेन पर्पस क्या था कि आदिल खान कहाँ पर गए, विजिट किया उन्होंने जापान में। अब ये आपने समझ लिया, ये जो क्वेश्चन था पैसेज की तरफ हम बाद में आएंगे। टू हेल्प टू अर्थक्वाइक विक्टिम्स, के उसने मतलब कि हेल्प की अर्थक्वाइक विक्टिम की, क्या ये उसके बाद टू लर्न एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड, क्या उसने एक नई कोई मेथड को सीखा। दूसरी जगह टू टीच द जापानियस इंजीनियर्स, उसने टीच किया जो जापान के जो इंजीनियर थे उनको। या फिर टू डिजाइन द हॉस्पिटल इन जापान, या फिर जापान के अंदर उसने क्या बनवाया, डिजाइन किया हॉस्पिटल को। ये 4 ऑप्शन अब रगड़े तरीके से मैंने और तुमने पढ़ लिया। अब मैं जवाब की तरफ तो अभी तक आई नहीं हूँ, जवाब की तरफ मैं अभी तक आई नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं आई। अब मुझे पढ़ना है इसका पैसेज। आफ्टर द रीवेस्टिंग अर्थक्यूब 2005 में जो था, मैनी पाकिस्तानी इंजीनियर ने उसके बारे में पढ़ा, मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक्स टू मेक अ स्ट्रक्चर सफर एंड वन ऑफ देम आदिल खान ट्रेवल टू जापान। अब आदिल खान कहाँ गए, जापान में ट्रेवल किए और उन्होंने लर्न किया रेजिस्ट टू स्ट्रॉन्ग ट्यूमर्स के बारे में, रिटर्न द हेल्प एंड न्यू स्कूल, उसने मदद की, किसकी मदद की, स्कूल्स और हॉस्पिटल में। एंड वर्ड फ्यूचर क्वाइस एंड हिज वर्क द इंस्पायर्ड, उसने इंस्पायर्ड किया, किसको इंस्पायर्ड किया, जो कि इंस्पायर्ड किया यंग स्टूडेंट्स को, सिविल इंजीनियरिंग को, और प्रोवाइड द ट्रेजरी एंड सम टाइम हैड टू प्रोग्रेस द इनोवेशन। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पर आपको पैसेज का बताऊं तो पैसेज जो है ये क्लियरली स्टेट कर रहा है आदिल खान को, आदिल खान का ही मैन्युअली ये पैसेज उसको ही स्टेट कर रहा है कि आदिल खान ट्रेवल कर रहा है जापान में और वो लर्न कर रहा है स्काई स्क्रेपर रेजिस्ट स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स के बारे में। उसके बाद वो उसका मैसेज जो मेन इंपॉर्टेंट इसका मैसेज है वही यही है, ही वेंट टू देयर स्टडी अ मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक्स, कि उसने सबसे ज्यादा जो यहाँ पर कहा गया है ये कहा है मॉडर्न जो बिल्डिंग टेक्निक्स, ये पूरा इसके ऊपर है। मैंने पैसेज पढ़ा, मुझे सही ऑप्शन का पता चल गया क्योंकि मैंने ऐसे पता नहीं कितने पैसेज को सोल्व आउट किया, लेकिन आपको कैसे। अब इसमें यहाँ पर आपने पूरा इसको पढ़ लिया तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है ये एक तरह का बहुत क्लियरली तरीके से आपको बताया गया है कि ये मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक के बारे में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो यही है कि बहुत आदिल का विजिट जापान में, उसने लर्न की बहुत ज्यादा चीजों को उसने लर्न किया जो मेन आप लोगों को दिखाया, उसके बाद उसने ये चीजों को बनवाया। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों के पास है बी, उसने लर्न किया एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में। आई होप आपको पैसेज नंबर जो 1 है वो अच्छी तरीके से समझ आया हो।
क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली तरीके से आप लोगों के लिए लिखा है। आपने प्रैक्टिस करनी है या किसी बुक के ऊपर आपने लिख लेना है इसको, और लास्ट में जब आपके पास टाइम बचे तो बस आपने इन पैसेज को देख लेना है, और अच्छे तरीके से इसमें चेंज भी करके दिया जा सकता है, आप लोगों को इसका उलट भी किया जा सकता है। सो हमने बी प्रिपरेशन लेना है। आपको पता चल गया कि पैसेज किस तरीके का होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज के आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब कुछ लेसन होते हैं, फिर उसके भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो कि अक्सर क्लास टेस्ट होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो उसका राइट ऑप्शन है टू लर्न द एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड, यानी कि उसने एक एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड को सीखा। किसके अंदर सीखा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं जो पैसेज नंबर 2 है उसको हम करने वाले हैं। सो पैसेज नंबर 2 को क्लियरली तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये पैसेज मुझे लगता है कि इस साल आपके टेस्ट के अंदर आएगा, ये वाला पैसेज। सो ध्यान से आप लोगों ने देखना है, या इसका रिलेवेंट भी आपको दिया जा सकता है। सो मैं आ चुकी हूँ सामने। अब मैं आप लोगों को क्लियरली तरीके से इसको भी क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। सो सबसे पहले आपको मैंने क्या ट्रिक बताई है कि केयरफुली आपने आंसर को पढ़ लेना है, और जो क्वेश्चन है उसको पहले ऊपर वाले को पढ़ ले, एंड देन हम करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है, सबसे पहले समझे, वेयर डिड द राइट ब्रदर्स फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट अकर, यानी कि जो पहली सक्सेसफुल फ्लाइट है वो अकरिंग। अब आपने 4 ऑप्शन को पहले क्लियर कर लेना है। डायटोन या ओहू, या किटी हंक, या नॉर्थ कैरोलाइन, या न्यूयॉर्क सिटी, या न्यूयॉर्क, या एसटी ल्यूज मिसौरी। अब देखें, अब मुझे ऑप्शन का पता चल गया, मेरे दिमाग में ऑप्शन ने क्लिक कर लिया कि इस तरीके का है। अब मुझे पैसेज को समझना है और मुझे इसका जवाब देना है। कैसे? अब देखें, 1903 के अंदर राइट ब्रदर ने अचीव किए मैनी थॉट्स को, जो उनको हासिल करना बहुत इम्पॉसिबल था। द फर्स्ट पावर फ्लाइट, उनकी जो पहली पावर फ्लाइट थी, एंड मेकिंग फ्रॉम द सिमाल बाईसाइकिल शॉप इन ओहा, उसने एक सिमाल बाईसाइकिल जो शॉप थी जो कि ओहा में थी, एंड देन डिजाइन दैट टेस्टेड हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स, उसने उसके बहुत ज्यादा मॉडल्स को किया। इस तरीके से बस आपने मेरी तरह पढ़ते हुए इसको चलना है। मॉडल्स को क्या किया उन्होंने? टेस्ट किया, एंड बिफोर फाइनली कम इन किटी हॉक नॉर्थ कैरोलिना के फर्स्ट फ्लाइट उन्होंने कहाँ आकर की थी? यहाँ देखें, द टेस्ट इज हंड्रेड्स ऑफ मॉडल बिफोर फाइनली कम एट किटी हॉक नॉर्थ एंड कैरोलिना, एंड देयर फ्रेगल मशीन स्टेड इन द एयर। वो जो फ्रेगल मशीन थी उसने स्टे किया, कहाँ पर स्टे किया? एयर में उसने क्या किया? स्टे किया फॉर ओनली सेकंड, कुछ सेकंड्स के लिए उन्होंने स्टे किया। बट इट फॉरएवर चेंज द करप्शन ऑफ द, बाकी तो सारा ऐसे ही है, क्योंकि मेन पूछा जा रहा है कि फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट कहाँ पर अकर हुई। तो आपको सिंपल, ये तो बहुत आसान है, ये आपको सिंपल पता चल गया कि ये किटी हंक और नॉर्थ कैरोलिना में हुई। ये पैसेज क्लियरली यही स्टेट बता रहा है कि सक्सेसफुल फ्लाइट जो देखी गई वो किटी हॉक पर उससे काफी मॉडल दिए, और यहाँ पर नॉर्थ कैरोलिना के बारे में वो बता रही थी। एक बार और पैसेज को आप लोग पढ़ें। देखें, मैं आपको एक बार और इसको क्लियरिटी में कोशिश करती हूँ। दे डिजाइन द टेस्ट ऑफ 100 मॉडल्स को उसने टेस्ट किया, और फाइनली वो कम उसे जो चीज मिली वो किटी हॉक में मिली, और जो नॉर्थ कैरोलिना था। सो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा सकते हैं, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं बार बार करती हूँ कि टीच ग्रो बायोलॉजी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करना है। बच्चों, ये वीडियोस बनाते हुए ना मैं अकेली थोड़ी ये बनाती हूँ, इसमें काफी ज्यादा पर्सन्स होते हैं, फिर क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए रोज कंटेंट बनाना। कोई आसान बात नहीं है, स्टडी के साथ साथ, एंड देन उसके साथ साथ आप लोगों को ये चीजें भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो लाजमी आप लोगों ने सपोर्ट करना है। ये बहुत आसान है, एमडीके क्लियर करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आपको कॉन्फिडेंस मेरी तरफ बिल्ट होना चाहिए। आगे चले, आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर डॉक्टर वही नहीं होते जो कि बस टेस्ट दें और सिलेक्ट हो जाए एंड देन यू कॉल अ डॉक्टर। मैं इस चीज को नहीं मानती। जब आपके 5 साल सेमेस्टर के पूरे हो जाए, तब आप अपने चैनल के भी आगे लिख सकते हो डॉक्टर टीच टू। यहाँ पर जो भी नाम है आप लिख सकते हो। पहले लिखना मुझे नहीं सही लगता कि अब डॉक्टर बन गए, अब फर्स्ट सेमेस्टर है एंड देन डॉक्टर लिख दें, नहीं। मैं मानती हूँ 5 साल पूरे हो एंड देन, भले सिलेक्शन के बाद, लेकिन आप एक्सप्लेन मत करें कि आप है क्या। आप बन जाएं
फिर आप बताएं व्हाट हैव टू डू, कि आप क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। सही है, तो आगे चलते हैं। आपको मेरी बातों से कुछ चीजों का तो इल्म हो ही गया होगा। सही, बाकी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट ईयर। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, अब आप वहां आ चुके हैं पैसेज नंबर 3 की तरफ। सो वही वाला तरीका कि आपने ऑप्शन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस ही यू मेक अ डिफरेंस, तुम्हें लोगों से अलग बनाएगी। और जब तुम लोगों से अलग बनोगे तो तुम्हें सीट हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो इसके लिए जितने भी मैं करवा रही हूँ प्रैक्टिस हो रही है, शायद इसी में से कोई आ जाए। तो जिन्होंने मेरी वीडियो को पूरा देखा होगा वो अटेम्प्ट कर लेंगे, जो बीच में चले होंगे हम बहुत हैं आला। फिर देखें, आप कोई इंसान बन भी जाए लेकिन किसी को अपने बोलते हैं मुझे सब आता है, वो भाई जीते ही नहीं, कभी लाइफ में कभी भी नहीं जीतेंगे। जो बोलेंगे नहीं मुझे सीखना है, ये पूरी जिंदगी आप लोग सीखने में ही गुजार देते हैं। अब सिंपल सीखते हैं, उस वक्त आपकी सीखने की जर्नी होती है। तो हमेशा अपने बड़ों से सीखें, सीखें। फिर आप जब लोगों को सिखाएंगे तो लोग तुमसे मुतासिर होंगे, तुमसे सीखेंगे। जो बोलेगा मुझे पहले ही आता है एंड देन यू नोट अ सक्सेस, वो कभी उसे मैंने सक्सेस होते ऐसे इंसान को देखा ही नहीं। आप उनमें से ना बनिएगा। चले पैसेज को देखते हैं। मैं आ गई हूँ सामने, चले। अब पैसेज नंबर 3 को पढ़ने से पहले आप लोगों ने इसके ऑप्शंस को देखना है, तो मैं बताती हूँ। What main phrase does the passage highlight and about the Indus River? क्या बात कर दी है कि वो जो मेन जो यहाँ पर ट्रीट है पैसेज की, वो हाईलाइट ये करी अबाउट किसकी, अबाउट इंडस रिवर के अबाउट। सही, ये तो क्या पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से ऑप्शन नंबर ए माइंड टिक कर लो। ऑप्शन नंबर ए है पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ये भी तुमने पढ़ लिया कि मेन पैसेज क्या है इंडस रिवर का, कि पॉपुलेशन ग्रोथ है या फिर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है या क्लाइमेट चेंज है या कोई इन्वायरमेंट में चेंजिंग्स आ रही हैं या लेक ऑफ एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चर में क्या है, लेक ऑफ एग्रीकल्चर है। सो यहाँ पर आप जो पैसेज पढ़ेंगे ना, क्योंकि रिवर इंडस है यहाँ पर, तो चुटपुटला मसाला तो आपको पता चल ही गया होगा। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। देखते हैं कौन सी सेंचुरी है, पहले इसको देख लेते हैं। फोर्थ सेंचुरी द रिवर इंडस हैज बीन लाइफ लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, जो कि रोज से एंड फील अलोंग द बैंक्स, उसने बैंक्स में जाकर फिल किया। एंड सिटीज लाइक अ मोहिंजोदड़ो, मोहिंजोदड़ो, बच्चों इसको काफी ज्यादा साल हो गए। अगर अब तो एआई का दौर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन बच्चों जो मोहनजोदड़ो के जो लोग थे ना, वो आज की सदी के ज्यादा भी इंटेलिजेंट थे। पहले लोगों के घर इतने वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में तब भी जो है वो मॉडर्न वॉशरूम हुआ करते थे, मॉडर्न चीजें थी, मॉडर्न कमरे थे, शादी धूमधाम से आज के ट्रेंड जैसी की जाती थी। वहां पर जाके लोगों ने वो फिर तबाह हो गया किसी न किसी वजह से। आप लोग सबको पता होगा, काफी साल हो गए, काफी सदियां गुजर चुकी हैं। वो तब भी लोग बहुत टैलेंटेड थे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, आज के दौर से भी ज्यादा। आप वहां पर जाते, लोग रिसर्च करते, तुम्हें पता चलता है वो चीजें टूटी फूटी मिलती हैं वहां से, तो पता लगता है कि वहां के लोग कितने इंटेलिजेंट है। तो ये मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा जो ट्राइब था फर्टल फ्लोट प्लेन्स में, जो समझ नहीं आए बस उससे तुमने बस मेन जो है इन पॉपुलेशन ग्रोथ, बस इनको याद में रखना है। एवरी डे द पाकिस्तान डिपेंड ऑन रिवर एग्रीकल्चर and power generation purpose ने किया ने। However, changing the climate is a more management and threaten to flow. वाटर की बात आ रही है ना यहाँ पर, रिवर इंडस की बात आ रही है यहाँ। सो सिंपल ये समझ लें कि हाउ चेंजिंग, क्या हुआ यहाँ पर, पुअर क्लाइमेट की चेंजिंग हुई थ्रो इन फ्लो द प्रॉपर इंडस वंस द क्रैपल फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रगलिंग की आगे वाली जो फ्यूचर की जनरेशन के लिए। आपको पता है इस तरीके का ये आपका कुछ हैबर प्रोसेस है। सो हैबर प्रोसेस है भी जो कि N2+3H2 बनाते हैं 2NH3। सो वहां पर आयरन का क्रिस्टल इस्तेमाल किया था और वहां से ज्यादा जो अमोनिया गैस थी उसकी क्या हुई थी, प्रोडक्शन हुई थी। याद है नहीं, मैं MT दुआ ने पढ़ाया तो मैं याद ही होगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर सिंपल आपको यही कहा जा रहा है, जो मेन पर्पस है वो क्लाइमेट चेंज। कैसे क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि वहां पर पुअर मैनेजमेंट में इतनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं है ताकि हम रिवर के फ्यूचर को हमेशा के लिए चला सके। तो क्लाइमेट में चेंजिंग्स आती हैं, मिसमैनेजमेंट आते हैं। कोई चीज अब देखिए, एक इंसान है, अब यहाँ पर खड़ी है ये
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने थोड़ा मेरे चेहरे को चेंज कर दिया है, लेकिन आपने एडजस्ट कर लेना है। अब ये देखें, ये है तुम्हारा व्हाइट कोट, ये तुम्हारा व्हाइट कोट है, ये स्टेथोस्कोप है। अगर तुमने इसको पहनना है, तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। ये तुम 30 दुआ देख रहे हो यहाँ पर, ये मेरी शक्ल तो इसने पता नहीं क्या बना रही है, मैं तो इतने अच्छे तरीके से खड़ी थी। तो ऐसा कोट पढ़ने के लिए तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब तुम इसे बिल्कुल जीत ही लोगे हमारी तरफ। अब देखो, व्हाट द ट्री डज द पैसेज हाईलाइट अबाउट द इंडस रिवर, तो यही है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट में मिसमैनेजमेंट्स आ रही हैं। क्लियर है? अब ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं आपको हजारों सवाल नहीं कराऊंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जो आ सकते हैं, देखिए 2023 के अंदर पैसेज आया, उसके बाद कभी पैसेज आया ही नहीं 2025 तक, लेकिन 2026 में दोबारा आ सकता है, क्योंकि ये आपके पीएमडीसी ने मेंशन किया हुआ है। जब कोई चीज मेंशन हो जाए तो आपको पता है वो चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार वो अदा करती है वो चीज। सो आपने क्या करना है, उसको ध्यान में रखना है। तो ये जो सवाल है इन्हें वहीं से रिसर्च करके निकाले हैं, और अगर आए तो यहीं में से आएंगे। और पैसेज, क्योंकि 9 एमसीक्यू से पैसेज एक ही दिया जाएगा, कम से कम 2, बाकी ग्रामर कहाँ जाएगी? प्रपोजिशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, टेंसेस, इतने टॉपिक और सिर्फ 9 एमसीक्यू। तो एग्जामिनर इसमें से सिर्फ एक ही बनाएगा। आपको इसमें से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अटेम्प्ट कर लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। सो आगे वाले पैसेज की तरफ देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलें आगे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो पैसेज नंबर जो 4 है, उसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे कि सबसे पहले तो हम जवाबात को देखेंगे, और जवाबात को देखने के बाद हम पैसेज को पढ़ेंगे। सही है? क्योंकि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, सारे बच्चों को पता है बहुत अच्छे तरीके से। सो चलें करते हैं। तो पहला जो सवाल है, उसके अंदर कहा जा रहा है, मैं आ जाती हूँ सामने। सो पहला जो सवाल है यहाँ पर कहा जा रहा है, पहले आपने बस ऊपर वाले को क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि व्हाट वाज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। कौन सी ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है? पहले आप जवाबात को पढ़ लें। क्या फाउंडिंग एन आर्मी, क्या आर्मी की फाउंडिंग है, या फिर रिफॉर्मिंग अ हॉस्पिटल एंड नर्सिंग, क्या वो रिफॉर्मिंग कर रहे हैं हॉस्पिटल और नर्सिंग की, या फिर वो राइटिंग वॉर पोएट्री कर रहे हैं, या तो फिर वो इन्वेंटिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। सो चलें इसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि व्हेन जो फ्लोरेंस से नाइटिंगेल ने अराइव किया क्रीमी ड्यूरिंग द वॉर, कब वो का वॉर है 1854 का, तब उसने फाउंड किया हॉस्पिटल्स को, जो कि सोल्जर्स ला क्राउडर्स एंड विदाउट प्रॉपर, मतलब कि पहले इतनी प्रॉपर केयर नहीं थी यहाँ पर पाया जाए। डिजीज, बहुत सारी बीमारियां थी जिसकी वजह से किल हो जाते थे बहुत ज्यादा जो आदमी है वो, उन्हें बहुत ज्यादा वोन्स यानी कि चोटें होती थी। एंड शी एंड शी रिकॉग्नाइज द मेडिकल फैसिलिटीज, और वहां पर कोई रिकॉग्नाइज की गई वहां पर कुछ मेडिकल जो फैसिलिटीज है, और इंट्रोड्यूस करवाई गई जो क्लीननेस ट्रेंड थी नर्सिंग की। शी अफोर्ड, उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो सब ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को, लेकिन फिर ऐसा ऐसा बर्थ टू मॉडर्न नर्सिंग का दौर आया कि सबसे पहले क्या है कि फ्लोरेंस द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है, सबसे पहले किसका दौर है? नर्सिंग, नर्सों का। मॉडर्न जो उन्होंने ब्रेथ करना स्टार्ट की एज ए नर्सिंग, एंड देख नाइटिंगेल लेगेंसी इंश्योर हुई, फिर मीट एंड साइंस, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो डेवलपमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, और काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो आती रही। ये बहुत ज्यादा आगे आगे स्ट्रेंथ तरक्की होती गई, और बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो आगे आगे क्या होती गई, कंट्रीब्यूट होती रही, कंट्रीब्यूट आगे आगे। सो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिफॉर्मिंग की जा रही है वो पैसेज एम्फेसिस ही कर रहा है, रिफॉर्म करवा रहा है। किसको रिफॉर्म कर रहा है? हॉस्पिटल हाइजीन को, एंड जो प्रोफेशनल जो नर्सिंग है उनको। पूरा पैसेज ही यही कह रहा है, आपको तो पता चल गया होगा, मैंने आपको बहुत क्लियरली तरीके से समझा दिया कि आपने पैसेज किस तरीके से पढ़ना है। अब एक लास्ट पैसेज करेंगे, पैसेज नंबर 5, एंड देन आप लोगों का जो सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट। ये मैं आपको गारंटी दे देती हूँ कि आप क्लियरिटी तरीके से हर एक एमसीक्यूज को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर फाउंडिंग एन आर्मी, जो कि हमने पहले भी कर लिया था, यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट किसका है? रिफॉर्मिंग हॉस्पिटल एंड नर्सिंग का है। क्लियर है? फिर ये फिर ऐसा ऐसा ट्रेंड होता गया, फिर डॉक्टर्स आते गए, हॉस्पिटल बहुत ज्यादा बढ़ने गए। पहला वार हुआ था 1854 के अंदर।
तो अगर आपने इसे नोट करना हो तो मैं सामने से अपनी पिक्चर हटा देती हूँ, आप लोग इसकी पिक्चर ले सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स हम पैसेज नंबर 6 को कर लेते हैं। ये काउंटिंग के हिसाब से तो 5 है, लेकिन लिखते हुए ना थोड़ी मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। सो अब देखें यहाँ पर पैसेज नंबर 5 को। तो ये आप 6 ही पढ़ लें, इसमें क्या है, पढ़ने में क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो पहले आपने क्या करना है, यू विल डिस्कसिंग द आंसर्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर्स को पढ़ेंगे जैसा कि हम लोग करते हुए आते हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है, शक नहीं किस्मत में, और जो खुदा ने लिखी होती है उसे कोई भी जुटला नहीं सकता। ये एमडीकेट पूरा लक के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका खुदा ने लिख दिया हो कि तुम्हारी सिलेक्शन होनी है, उसकी हो जाती है। अगर खुदा ने किसी और कैटेगरी का लिखा होगा तो तुम्हें वही चीज मिलेगी। तो बिना टेंशन के तुमने देखना है यहाँ पर। What made the Apollo 11 मिशन हिस्ट्री? तो यहाँ पर पहले जवाबात को जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं उसे पढ़ लेते हैं। इट वॉज द फर्स्ट फ्लाइट अराउंड अर्थ। क्या ये पहली फ्लाइट थी अर्थ के अराउंड? तो सेकंड है, इट लैंडेड द फर्स्ट ह्यूमन ऑन द मून। क्या वो पहला आदमी था कि उसने लैंड किया मून के ऊपर? थर्ड, इट डिस्कवर द वाटर ऑन मार्स। क्या उसने वाटर को मार्स के ऊपर डिस्कवर किया? ये ना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट को तुमने देखना। उसके बाद है, इट बिल्ट अ स्टेशन इन स्पेस। क्या उसने स्पेस पे जाकर आदमी ने क्या स्टेशन को कायम कर दिया? ऐसे चले देखते हैं। देखने में क्या है, देखने में तुम पता नहीं कहाँ घूम सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब आपने क्लियरिटी में, मैं आपको लेकर जा रही हूँ तो आपने क्लियरिटी में ही चलना है। अब यहाँ पर हम पैसेज की तरफ आते हैं। एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेप किया उसने, जो मून की सरफेस थी वहां पर। और कौन सी जुलाई थी? इन जुलाई 1969। यानी कि हमारे वो आजाद, यानी कि आई थिंक हमारे परदादा होंगे, क्योंकि हाँ दादा भी, परदादा दादा, ये कुछ भी हो सकता है। तब की बात हो रही है जब हम नहीं थे इस दुनिया में। हम तो 2000 के हैं बच्चों। हम तो 2000 के, 1900 में तो अभी आए नहीं है। अभी हमारे अब जिंदगी का तो पता नहीं है। छोटे छोटे भी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और बड़े बड़े भी हो जाते हैं, बट हम पूरी लाइफ अपने करियर को बनाने में गुजार देते हैं। पूरी लाइफ करियर को बनाना भी चाहिए कि जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो आपका नाम, आपकी यादें, आपका काम, आपका टैलेंट हर किसी को याद रहे कि उस मैम ने ये चीज हमें क्लियर करवाई थी। आज हम यहाँ पर हैं उसकी वजह से। भले आप लोगों की ये ज्यादा हो, हमारी कम हो, या आपकी कम हो हमारी ज्यादा हो, ये तो खुदा ही जानता है। तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल वॉच इन एव थ्रू द टेलीविजन स्क्रीन। तो मिलियंस ऑफ पीपल ने वॉच किया टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर के फर्स्ट वर्ड्स क्या है। ये बच्चों वो जो नहीं वॉर थे 1900 में, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान डिस्कवर हुआ, एंड देन दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, कि जो पहला वहां पर कदम था आदमियों का, एंड गाइड लिप ऑफ मैन काइंड एंड इंक्वायर्ड अराउंड द वर्ल्ड। इसमें मुझे पहले ही पता चल गया ये पहला स्टेप था मेन का। ये पूरा इसके ऊपर ही है। अपोलो 11 मिशन एंड ह्यूमन बीइंग लीव अर्थ एंड अनदर वर्ल्ड द रिटर्न सेफ्टी, एंड ये तो बकवास है। ये जो ओप्लो ने पहला मिशन हिस्ट्री कहाँ पर की? पहला हिस्ट्री जो था उसने फर्स्ट किसने की? ह्यूमन ओना मून, यानी कि चांद के ऊपर। क्योंकि पैसेज पूरा एक्सप्लेन कर रहा है आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडिंग मार्क एंड ह्यूमैनिटी फर्स्ट स्टेप ओना मेन के ऊपर। सारा जो पैसेज है वो सिर्फ इसके ही ऊपर है। आप बोले पढ़ ले स्टूडेंट, पूरा इसी के ऊपर है कि लैंडेड किया जो ओप्लो ने है, पहला जो फर्स्ट पहला इंसान है, पहला जानदार है कि जिसने मून के ऊपर क्या किया, पहला स्टेप रखा। इससे पहले स्टूडेंट्स कोई भी नहीं गया था, इससे पहले कोई नहीं गया था। वही एक साइंटिस्ट था जो कि वहां पर क्या आया था, घूम कर आया था। सो ये चीज आपको क्या हो गई, क्लियरिटी में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियरिटी में क्लियर में बच्चे। सो ये सारी चीजें, ये जो हमारी आज की जो वीडियो थी, आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो, क्योंकि इसे कलेक्ट करते करते मेरे पूरे 5 दिन चले गए। सच बता रही हूँ। मैं इसे रिसर्च कब की कर रही हूँ तुम्हें पता है? मैं इसकी रिसर्च कर रही हूँ 26 जून की। कि मुझे ऐसे कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिले जो कि इस साल आने के भी चांसेस हो, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो पास पेपर्स के भी हो। तो 2023 में ही आया है इसका एमसीक्यूज। उसके बाद 2024-25 इसमें इसका कोई भी एमसीक्यूज नहीं पूछा गया। सो हमारे तो पीएमडीसी के अंदर इंक्लूड था और मैंने डिटेल से आपको पढ़ाना था। फिर मैंने एक वेबसाइट गूगल के ऊपर जाके सर्च की, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती क्योंकि फिर कोई कॉपीराइट वॉपीराइट का मसला ना आ जाए, इस वजह से
मैं आपको वैसे ही बता दी, सारे मैंने करवा दिए। फिर वहां से उन्होंने एमडी गेट वालों ने क्या किए थे, एमसीक्यूज को निकाला था। तो वो मैंने उस वेबसाइट से जो इम्पोर्टेंट थे, जो पैसेज, उनको निकाला। एंड देन जो इस साल आने के चांसेस है, जो कि इस साल आइडियली 1 या 2 आ जाए। सो इस तरीके से वैसे सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या करवा दिए, क्रिस्टल क्लियर करा दिए। अब आपने लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, टीचर बायोलॉजी को सपोर्ट करनी है, फेसबुक पेज को ज्वाइन करना है, टिकटॉक पर लाजमी फॉलो कीजिएगा। हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपने भी हमारी सपोर्ट करनी है। या आपकी रिक्वेस्ट पर ही सारा काम हुआ है, क्योंकि शायद आप सारे बच्चों ने इस साल टॉप करना है। इस वजह से तो मेरे हाथ में आए आप लोग। ओ बाय बाय, ऐसे ही मिलेंगे आप लोगों के साथ। बाय बाय।